नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन हुआ संपन्न। 23 प्रस्तावों पर हुई हंगामेदार बहस। चावला कॉलोनी में पाइपलाइन नहीं डालने का मुद्दा भी गरमाया। नीमच नगर पालिका में सोमवार को एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो जोरदार हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुआ। इस हंगामेदार बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को कई विरोधों के बावजूद पारित किया गया। सम्मेलन के दौरान शहर के विकास कार्यों, अवैध कॉलोनी में पानी की समस्या, कर्मचारियों के मुद्दों और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर पार्षदों ने जमकर अपनी बात रखी। सम्मेलन में अवैध कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डालने का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। जलकल सभापति छाया जायसवाल और निर्दलीय पार्षद दुर्गा शंकर भील ने चावला कॉलोनी में पानी की सुविधा न मिलने पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नगर पालिका ने अन्य अवैध कॉलोनियों में पाइपलाइन डाली है, तो चावला कॉलोनी के निवासियों को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर दमदारी से बात रखते हुए तत्काल समाधान की मांग की। बगाना क्षेत्र में सड़कों के गड्ढे और विकास कार्यों की धीमी गति पर भी पार्षदों ने चिंता व्यक्त की। कई पार्षदों ने विकास कार्यों की फाइलों में हो रही देरी को लेकर आक्रोशित होकर बात रखी और मांग की कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं। सभापति दारा सिंह यादव ने विशेष रूप से अपने वार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि उनके वार्ड में 2 साल पहले कार्य स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कार्य रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सम्मेलन के दौरान नगर पालिका के संविदा ड्राइवर कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर धरना देने लगे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों को पुनः 11 माह के लिए कार्य पर रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। नगर पालिका के कर्मचारियों को दूसरे विभागों में अटैचमेंट का मुद्दा भी उठा, जिस पर पार्षदों ने कर्मचारियों को अपने विभाग में रखने की बात कही। नगर पालिका के स्विमिंग पूल को आम नागरिकों के लिए खोलने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। पार्षदों ने मांग की कि बंद पड़े स्विमिंग पूल को आम नागरिकों के लिए खोला जाए और प्रतिदिन 50 लोगों को प्रवेश दिया जाए। जिन ठेकेदारों ने टेंडर लेने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किए हैं, उनके टेंडर निरस्त करने पर भी सहमति बनी। लीज नवीनीकरण में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। सीएम राइज स्कूल की भूमि को लेकर कुछ कांग्रेस पार्षदों ने शहर में नगर पालिका की अन्य भूमि को भी उपयोग में लाने की बात कही। कुल मिलाकर नीमच नगर पालिका का यह विशेष सम्मेलन शहर के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा और हंगामेदार बहस का गवाह बना। 23 प्रस्तावों के पारित होने के साथ अब देखना यह होगा कि इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन कितनी तेजी और पारदर्शिता से होता है। नगर पालिका परिषद का सम्मेलन आहूत हुआ, पर आप देखिए कि नगर पालिका की परिषद के अंदर विपक्ष के लोग तो बहुत कम और लगभग आधी मीटिंग के बाद बोले। वर्तमान में सत्ता पक्ष के अधिकतर पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि नगर पालिका में किस तरह से जमीनों का खेल हो रहा है। सभापति के द्वारा, खुद सभापतियों के द्वारा कहा गया कि हम सभापतियों के काम नहीं हो रहे हैं, तो आम जनता और आम पार्षद के काम कब होंगे। कोई सभापति आरोप लगा रहा है कि वहाँ पे जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और हम हमारा मीटिंग उठा रहे हैं, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की थी। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने, वो नगर पालिका अध्यक्ष शिक्षित है, लेकिन शिक्षित होने के साथ ये नहीं होना चाहिए कि किसी के अधिकारों का हनन करे और वो गुमराह करे। लेकिन वो हर बार की तरह फिर गुमराह कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात को, पार्षदों की और सभापतियों की बात को गुमराह किया और बात को आगे बढ़ा दिया, घुमा दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने भी कई सवाल करे, तरण पुष्कर से लेकर सवाल किए, मैंने लीज के मामले में सवाल किए, फ्री होल्ड में किए, नगर पालिका में किस तरह से नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। एक फाइल पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। और नगर पालिका में एक शब्द कहा जाता है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने फाइलें देखने से मना कर दिया है। तो नगर पालिका अध्यक्ष जी मान लो 10 फाइल मना करती होगी कि 10 फाइल ये रोक दो, मेरे से संबंधित है या मेरे पारिवारिक लोगों की है, लेकिन उसके सहारे से नगर पालिका अधिकारी 100 फाइलें दबाते हैं और 100 फाइलों में लंबा मंजा सूखते हैं और सीधा भ्रष्टाचार करते हैं। हमारा नगर पालिका अध्यक्ष जी से कहा था कि हम स्वाति चोपड़ा से बात नहीं कर रहे हैं, मैं योगेश प्रजापति से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति नगर पालिका के प्रथम नागरिक से बात कर रहा हूं। और आपको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उस बात में कितनी सत्यता है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने गुमराह करने के लिए कहा कि आप सबूत बताइए। मैं यहाँ पर 10 सबूत बता सकता था, लेकिन वो 10 लोगों की फाइल नगर पालिका अटका दी थी, इनको कैसे मालूम पड़ा। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर नगर पालिका अध्यक्ष जी मेरे सामने बैठ जाए तो मैं 10 चीजें आज बता देता हूँ। लेकिन उन्होंने गुमराह करके कहा कि बाद में बताएंगे, विशेष सम्मेलन में नियम नहीं है। क्या सारे पार्षद विशेष सम्मेलन में सवाल नहीं पूछे थे? लेकिन उन्हें मालूम था कि नेता प्रतिपक्ष जो सवाल करेंगे वो सीधा उनसे जुड़े हुए सवाल रहेंगे और भ्रष्टाचार जुड़े रहेंगे। जी वो बार बार ये कहती है कि आप झूठ बोलते हैं और गलत आरोप लगाते हैं। अभी मैंने सबूत दिए। क्यों उन्होंने परिषद खत्म करा दी? क्यों कहा कि पहले विशेष सम्मेलन में नियम नहीं है? क्या नियम नहीं है? विशेष सम्मेलन हो चाहे साधारण सम्मेलन हो, हर सम्मेलन में पार्षद को जनता से जुड़े सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों के अधिकारों का हनन करती है। एक औपचारिकता पूरी करने के लिए 2 महीने बाद वो मीटिंग लाती है और 2 महीने में एक मीटिंग करती है। क्या नगर
नगर शहर में विकास हो चुका है सारा, क्या राम राज्य आ चुका है? लेकिन नगर पालिका में छोटे छोटे कामों के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए जनता परेशान हो रही है। ये प्रतिदिन मीटिंग, हर 15 दिन में मीटिंग क्यों नहीं लाती है? 2 महीने मीटिंग इसलिए लाती है कि शासन का नियम है कि 2 महीने में मीटिंग करना अनिवार्य, नहीं तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे, इसलिए औपचारिकता पूरी करने के लिए मीटिंग लाते हैं। मीडिया के सामने आप नाम उजागर कर पाएंगे क्या उन लोगों की जो मैंने अभी कहा आपके सामने, मैंने खुद ने कहा है कि एक फाइल तो मैंने बताई है, मैंने बोला इससे 10 फाइलें हैं। अभी क्या होगा कि नगर पालिका अधिकारियों ने मैंने कहा कि उनके किसी के आपको देख लो तो नगर पालिका अधिकारियों ने टिप लगाते हैं, लेकिन उसके बाद टिप लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नगर पालिका से फाइलें क्यों गायब हो रही है? कम से कम 150 से 200 फाइलें नगर पालिका से गायब है और सारी फाइलें अध्यक्ष के घर पड़ी है। लेकिन नगर पालिका के पास एक ही जवाब है कि अध्यक्ष महोदय ने मना कर रखा है, सीएमओ ने मना कर रखा है। अभी आपके सामने सीएमओ से पूछा, अभी परसों की बात बताता हूँ मैं, डिल्लन प्रकरण की फाइल हमने जब नगर पालिका में देखने के लिए बोला तो नगर पालिका सीएमओ का अधिकारियों ने कहा कि ना, सीएमओ साहब ने मना कर दिया कि मेरे पीछे पूछे नहीं दिखा सकते। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा है कि नगर पालिका जो है नियमों के विपरीत चल रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हनन कर रही है। सर्वसम्मति से पास हुए हैं, बहुमत से पास हुए हैं। सीएम राइज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय था और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए, उनके लिए सीएम राइज बन के तैयार हो। हमारे माननीय विधायक जी और हमारे शिक्षा मंत्री सभी का ये अनुरोध हमेशा रहा है देश में, शहर में, कि हर जगह सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, पीएम आवास भी बन रहे हैं, पीएम श्री भी बन रहे हैं। तो उसी शासन की जो हमारे पास एक पत्र आया था शिक्षा विभाग से, उसी को हमने आगे बढ़ाया है और जो ज़मीन है वो हमने आज नगर पालिका में प्रस्ताव रखा और वो आवंटित हुआ है। जताया है, ऐसे में क्या वो परिषद की स्थिति रही है? देखिए, भाजपा के पार्षदों ने सीएम राइज को बहुमत से पास किया है, कांग्रेस के वहाँ से आपत्ति आई है और ये हम लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो बच्चों का स्कूल बनता है अगर इसमें भी इनको आपत्ति है तो मेरे मन में बहुत दुख है। उन्होंने आपत्ति इस बात को लेकर की है कि वहाँ पे मजदूर और गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए उनका कहना है कि देखिए, अवैध अतिक्रमण बहुत जगह है, ये 2 बार नगरपालिका केस जीत चुकी है, ये नगरपालिका की जमीन है। वहाँ पर जब ईंट भट्टे थे तो पूरा पोल्यूशन की वजह से पूरे शहर में पोल्यूशन फैल रहा था। प्रदूषण रुक जाएगा, ऐसे में बड़ी मुश्किल से जगह डिसाइड करी है, फिर कांग्रेस उसमें। देखिए, प्रशासन को अवगत करा दिया है, प्रशासन ने बोला है कि वो पूरा सहयोग देंगे और प्रशासन ही वहाँ पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। कर्मचारियों को लेकर यहाँ देखा गया कि खास कर आप बेहतर परिषद का दावा करती है, कर्मचारियों पर आप भी देख रहे हैं, आप भी नाराजगी है, कंट्रोल नहीं है। देखिए, लगातार यही बात हुई है परिषद में कि कर्मचारियों की कमी है, पूरे मध्य प्रदेश में कमी है। अभी आप जानते हैं कि भर्ती रुकी हुई है पूरे मध्य प्रदेश में। इंजीनियर जो हमारे हैं वो बहुत सारे रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे जो सदस्य हैं वो कुछ शांत भी हो गए हैं। कम से कम 100 लोगों का रिटायरमेंट हुआ है पिछले 5 वर्षों में। तो जब अधिकारी कर्मचारी की कमी होती है तो दिक्कतें निश्चित आ रही हैं हमें, पर हमने ऊपर प्रयास किए हैं। अभी वापस भर्ती खुली है, हमें भर्ती करने का अधिकार नहीं है, वो परिषद जो है वो भर्ती शासन से ही हो सकती है। तो वो हमारे पास नए अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं। मैडम, परिषद की बैठक में सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर जनप्रतिनिधि, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपके सामने सवाल किया कि कौन सा परिषद में कौन सा अधिकारी कौन सा भ्रष्ट है, किसने पैसे लिए हैं, नाम बताइए, उसको अभी बर्खास्त कर देते हैं। पर उन्होंने कोई नाम बताया नहीं, तो झूठे इल्जाम तो उनको लगाने में बहुत लोग माहिर होते हैं। को लेकर आपके भाजपा के पार्षदों ने आरोप लगाया, जो नगर पालिका की जमीनें हैं वहाँ पर लोग जेसीबी चला रहे हैं। पिछली बार भी परिषद में मामला आया था, इसको लेकर कितने गंभीर क्या कदम उठाएंगे? इंजीनियर ने हमारे वहाँ बता दिया कि वहाँ जेसीबी जो है अगर चल रही है तो कार्रवाई करके रुकवा दी जाएगी। और ऐसा उनका मानना है कि हमारी तरफ से हमने किसी को भी कोई ऐसी अनुमति नहीं दी है जो अवैध भूखंड में निर्माण अनुमति नहीं जारी जा रही। 8-1 का मामला भी उठा, पहले भी उठा था, जो पहले भी काम रुकवा दिया गया था। वहाँ पर प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल भी हमने लगी हुई है, और अगर वहाँ पर कार्रवाई का इसलिए बोल दिया है परिषद के माध्यम से कि जल्द से जल्द वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अवैध कॉलोनियों में जो पानी की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर लगातार हम चिंतित भी हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनियों में जो हमने काम कराना है, ऐसी 50 कॉलोनी चिन्हित कर ली गई है। उनका 51 करोड़ का बजट है, पूरा लेआउट बन चुका है। 51 करोड़ की व्यवस्था भी नगर पालिका के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि सारी कॉलोनियों में, क्योंकि वो जो जनता निवासरत है उनकी कोई गलती नहीं है, उनको सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, पानी, रोड, नाली, बिजली, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। शासन में हमने वापस पत्र भी लिखा है कि आप उन कॉलोनी के लिए हमको थोड़ा सा बजट उपलब्ध कराएं। और जहाँ तक रही बात मूलभूत सुविधाओं की, पानी को लेकर भी यहाँ पर हम लोगों ने ये जो अवैध कॉलोनी है उसके लिए बोला है कि नियमानुसार जो कर सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एक इंजीनियर की तनख्वाह भी रोकी गई है, क्या कुछ प्रस्ताव लिया गया और आगामी क्या शिकंजा कसेंगे कर्मचारी? देखिए, कुछ लोगों द्वारा जो काम के लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और एक इंजीनियर के लिए सैलरी रोकने का भी बोला है, उनका भी हम लोगों ने प्रोसीडिंग में ये विषय रखेंगे और जो भी नियम अनुसार होगा वो उन पर कार्रवाई होगी।